बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो बेटा आज जो है हम चैप्टर नंबर 10 का गैसेस एक्सचेंज में जो है वो देखेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो प्लांट के बारे में देखा था कि किस तरह जो है प्लांट के अंदर गैस एक्सचेंज होती है। तो अब जो है हम देखते हैं एनिमल की एग्जांपल में जो है ह्यूमन को जो है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं किस तरह जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। क्लियर नाउ हम कहते हैं ह्यूमन हो या जो है वो बेटा हायर एनिमल हो, क्या हो, चाहे जो है वो ह्यूमंस हो चाहे जो है वो हायर अदर एनिमल हो, ठीक है, उनके अंदर जो है वो आप कह लो कि स्पेसिफिक जो है वो सिस्टम डेवलप हुआ है फॉर गैस एक्सचेंज। क्या हुआ है? स्पेसिफिक सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है गैस एक्सचेंज के लिए। उस सिस्टम को जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमंस ने जो है वो डेवलप कर लिया, हायर एनिमल ने जो है वो डेवलप कर लिया, ठीक है। किसके लिए? फॉर गैस एक्सचेंज। किसके लिए? गैस एक्सचेंज करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ह्यूमन बॉडी और अदर हायर एनिमल ने जो है वो क्या किया, अपने बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया। क्लियर। अब ह्यूमन की अगर एग्जांपल देखें तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है हम दो पार्ट्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं? दो पार्ट्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एयर पैसेज वे है। क्या है? एयर पैसेज वे, ठीक है। हवा का जो है वो रास्ता जो है वो कौन सा है। और दूसरा पार्ट जो है हम क्या देते हैं ह्यूमन के लंग्स है। दूसरा पार्ट कौन सा है? लंग। और पहले पार्ट को जो है हम एयर पैसेज वे का नाम देते हैं। क्लियर। वन बाय वन जो है हम देखते हैं कि एयर पैसेज वे जो है उसके स्ट्रक्चर, उसमें जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं और लंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो क्या है। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एयर पैसेज वे क्या है। क्या है? एयर का जो रास्ता है, पैसेज वे है, वो क्या है ह्यूमन के अंदर। किसके अंदर है? ह्यूमन के अंदर जो है हम एयर पैसेज वे जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। एयर पैसेज वे जो है वो बेटा बेसिकली जो है एक पाथवे है। क्या है? ये एक जो है वो पाथवे है। कैसा पाथवे है? ये एक ऐसा रास्ता है जिससे जो है वो आउटर इन्वायरमेंट से, कहाँ से? आउटर इन्वायरमेंट या आउटर साइड से जो है वो बेटा एयर को इनटेक किया जाता है। क्या किया जाता है? इस आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो एयर को जो है वो इनटेक किया जाता है। क्या किया जाता है? इस एयर को जो है वो इनटेक किया जाता है। किसके अंदर? इन ह्यूमन बॉडी। किसके अंदर है? इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है इस एयर को जो है वो इंटेक किया जाता है, ठीक है, इस रास्ते से। अब इस एयर के अंदर आप जानते हो कि ह्यूमन को जो है वो गैस की जरूरत है, वो ऑक्सीजन है। ऐसे ही अब ऑक्सीजन वाली एयर, वैसे तो एयर में बहुत सारी जो है वो गैसेज होती है लेकिन हमारा कंसर्न जस्ट ऑक्सीजन के साथ है। तो यहाँ जो है वो बेटा एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये इनटेक की जाती है, ठीक है, बॉडी के इनसाइड। किसके साइड? इनसाइड, ठीक है। और इनटेक के जो है वो बाद, ठीक है, आफ्टर इनटेक जो है फिर आप कह लो कि ये जो है वो एयर, इसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है वापस से आउटर एनवायरनमेंट में, वापस से आउटर एनवायरनमेंट में। और इसी एयर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी एयर के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। ये एक ऐसा रास्ता है एयर पैसेज वे ह्यूमन के अंदर जिसके अंदर जो है वो आउटर एनवायरनमेंट से या आउटसाइड एनवायरनमेंट से जो है हम एयर को इनटेक करते हैं और फिर इसी इनटेक एयर को गैस एक्सचेंज के बाद, किसके बाद? आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, जब जो है वो गैस एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इन हो जाती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है, तो देन ये इसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस एयर को रिमूव कर दिया जाता है। उस एयर के अंदर जो है वो फिर क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जब एयर को इनटेक किया जाता है तब इसके अंदर जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो होती है हाई कंसंट्रेशन के अंदर
जो कि बॉडी को ज़रूरत है। अंडरस्टैंड। अब हम जो है इस पैसेज वे को डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पैसेज वे का ज़रा हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जिसके ज़रिए हम ये समझ लें कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो किस किस तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आप कह लो कि हमारे पास जो है वो एयर इनटेक का जो है वो आप कह लो कि हम जो है वो पैसेज वे बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एयर है, क्या है, ये जो है वो एयर है आउटर इन्वायरमेंट में। आउटर इन्वायरमेंट से एयर सबसे पहले जो एंटर होती है वो बेटा नॉस्ट्रिल से होती है। कहाँ से होती है? नॉस्ट्रिल से जो है वो एयर एंटर होगी। नॉस्ट्रिल से एयर एंटर होके सीधा जो है वो कहाँ पे जाती है? ये जो है वो नेजल कैविटी के अंदर, किसके अंदर है? नेजल कैविटी के अंदर जो है वो बेटा दाखिल हो जाती है, ठीक है। नाक की कैविटी जिसको आप कहते हो, नेजल कैविटी से जो है ये एयर आप कह लो कि सीधा जो है वो एंटर होती है फेरेंस के अंदर। किसके अंदर? फेरेंस के अंदर ये जो है वो बेटा आप कह लो कि एयर एंटर हो जाती है। फेरेंस से ऑनवर्ड जो है वो एक ओपनिंग होती है लेरेंस की, जिसको हम नाम देते हैं ग्लॉटस। जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लॉटस के अंदर जो है वो एयर जाती है। ग्लॉटस से जो है आप कह लो कि यही एयर जो है वो मूव कर जाती है इनटू लेरेंस। किसके अंदर? लेरेंस के अंदर जो है, जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे वॉइस प्रोड्यूस करता है। इसके लेरेंस से जो है वो ऑनवर्ड एयर जो है वो मूव करती है इनटू अ विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रैकिया के नाम से, ठीक है। ट्रैकिया से जो है वो ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है आगे जो है वो बेटा टू ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाई। तो एयर जो है वो बेटा अपने रिस्पेक्टिव लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर जो है वो ट्रैकिया से एंटर हो जाती है। किसके अंदर एंटर हो जाती है? ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। अब ब्रोंकस से जो है वो एयर आगे की तरफ मूव करती है, फर्दर ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, स्पाइन ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स का। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स। अंडरस्टैंड? कौन से, क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया से एयर किसके अंदर एंटर हुई? ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस से जो है ब्रोंकियोल्स के अंदर, और फिर ये जो है वो ब्रोंकियोल से जो है वो एयर एंटर हो जाती है किसके अंदर? एल्वोलाई डक्ट के अंदर। किसके अंदर एंटर हो जाती है? एल्वोलाई डक्ट के अंदर। एल्वोलाई डक्ट से जो है वो एयर मूव कर जाती है किधर? सीधा एयर स्पेसेस के, जिसको हम नाम देते हैं एल्वुलस। क्या नाम देते हैं? एल्वुलस, यहाँ एल्वोलाई। अंडरस्टैंड? एयर जो है वो फाइनली कहाँ तक जो है वो मूव करती है? एल्वुलस तक या एल्वोलाई, जिसको हम एयर सैक कहते हैं। अब इस एयर सैक के अंदर जो है, इस इनटेक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बेटा ऑब्जॉर्ब की जाती है, और वहाँ से जो है वो बेटा आप कह लो एल्वुलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, जो कि इसी रास्ते से वापस और नॉस्ट्रल के जरिए से आउटर इन्वायरमेंट में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? आउटर इन्वायरमेंट में आ जाती है। अभी देखिए ये एयर जो है वो कहाँ से एंटर की गई? नॉस्ट्रल से। कहाँ से एंटर की गई? नॉस्ट्रल से जो है वो बेटा एयर एंटर की गई, ठीक है। अब नॉस्ट्रल से कहाँ पे गई? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से फेरेंस। फेरेंस से कहाँ पे गई? ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस से एंटर हुई लेरेंस के अंदर। लेरेंस से जो है वो मूव की कहाँ? ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप जो है वो उससे हवा कहाँ पे गई? ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल से एल्वोलाई डक्ट के अंदर। एल्वोलाई डक्ट से फाइनली जो है वो पोर्शन, एंड पोर्शन जो है, जिसको हम एल्वोलाई सैक के नाम से जानते हैं या एयर सैक के नाम से जानते हैं, एल्वुलस, उसके अंदर जाके जो है वो हवा एक्सचेंज हुई। अब यहाँ पे जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीजन को जो है वो आप कह लो कि क्या किया गया? इसको जो है वो इनटेक किया गया। कहाँ के अंदर? एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ही जो है वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज किया गया। अब यहाँ से जो है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेटा कहाँ पे जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड सीधी जो है वो एल्वोलाई सैक से कहाँ पे मूव करेगी? एल्वोलाई डक्ट में। एल्वोलाई डक्ट से जो है यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगी? ब्रोंकियोल्स के अंदर। ब्रोंकियोल से जो है ये कहाँ पे जाएगी? ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस से जो है यही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है वो ट्रैकिया में। ट्रैकिया से जो है वो वापस लेरेंस। लेरेंस से ग्लॉटस। ग्लॉटस से यही एयर जो है वो कहाँ पे? फेरेंस में। फेरेंस से यही एयर जो है वो कहाँ पे? नेजल कैविटी।
नेजल कैविटी से जो है ये नॉस्ट्रल्स में, और नॉस्ट्रल से जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में जो है वो रिमूव कर दी जाती है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो अब जो है हम डायग्राम बना के भी देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एयर नॉस्ट्रल से एल्वोलाई तक पहुंचती है और कौन कौन से ये जो पार्ट्स हैं एयर पैसेजवे के क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? गुड। तो ये जो है हम बेटा इसको डिटेल में देखते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास जो है वो बेटा क्या है, नॉस्ट्रल। ये क्या है, नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल जो है वो आगे जो है वो इससे अगला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है नेजल कैविटी है। कौन सा पार्ट है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है वो ओपन होती है किसके अंदर, फेरेंस के अंदर। किसके अंदर ओपन होती है, फेरेंस के अंदर। क्लियर। अब फेरेंस से जो है वो फेरेंस जो है वो मूव करती है दो ओपनिंग तक। कहाँ तक, दो ओपनिंग तक मूव करती है। एक तो ओपनिंग है जिसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो विंड पाइप है। ये क्या है, एक जो है वो बेटा विंड पाइप है जो कि अगली साइड पे होता है। क्या होता है, अगली साइड पे जो है वो होता है किसके, फूड पाइप के। ठीक है, विंड पाइप जो है वो ये बैक साइड पे होता है। क्लियर, जिसको हम जो है वो एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, एसोफेगस से। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रल्स। कौन सा पार्ट है, नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से जो है ये पार्ट जो आगे एक्सटेंड होता है उसको हम नाम देते हैं नेजल कैविटी। कौन सी कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है, अब नेजल कैविटी से जो है नेजल कैविटी ओपन होती है वो बेटा अगला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से लेकर जहाँ तक ये जो है वो आप कह लो कि ग्लॉटस है, और प्लस जो है ये एसोफेगस की ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है, एसोफेगस, और ये जो है वो ग्लॉटस है। यहाँ तक का जो पार्ट है इसको जो है वो हम नाम देते हैं कि हमारे पास फेरेंस है। ये वाला पार्ट कौन सा है, फेरेंस है। फेरेंस से जो है वो फेरेंस जो है उसके फ्लोर के ऊपर जो ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं ग्लॉटस का। क्या नाम देते हैं, ग्लॉटस। ग्लॉटस से जो है वो ऑनवर्ड पार्ट है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है लेरेंस है। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये जो है हमारे पास है लेरेंस है। अंडरस्टैंड। लेरेंस जो है वो बेटा आगे आप कह लो कि विंड पाइप के अंदर जो है वो एक्सटेंड होता है। इस विंड पाइप को हम नाम देते हैं कि हमारे पास जो है वो विंड पाइप ट्रैकिया है। कौन सा है, विंड पाइप जो है उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये ट्रैकिया है। अंडरस्टैंड, ये वाला। अब ट्रैकिया जो है वो बेटा लेफ्ट और राइट साइड पे, किसमें, लेफ्ट और राइट साइड में जो है वो बेटा डिवाइड हो जाता है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमारे लंग्स का जो है वो पेयर होता है चेस्ट कैविटी में। ठीक है, एक जो है वो राइट साइड पे और एक जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। और फिर ये ट्रैकिया को जो है हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकस है। क्या है, इस ट्रैकिया को जब जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और जो है वो राइट लंग के अंदर, तो इस ट्रैकिया को हम नाम देते हैं क्या, इसको जो है हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकस है। क्या है, ये जो है वो ब्रोंकस है। क्लियर। अब ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। क्या होता है, ब्रोंकस जो है वो बेटा फर्दर जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, फाइन ट्यूब्स के अंदर। किसके अंदर है, फाइन ट्यूब्स के अंदर ये डिवाइड और री डिवाइड जो है वो होता रहता है। डाइकोटोमसली जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, अब इस जो है वो छोटी ब्रांचेस को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकियोल्स हैं। कौन सा पार्ट है, ब्रोंकियोल्स। क्लियर। ब्रोंकियोल्स जो है वो आप कह लो कि फर्दर जो है वो एक्सटेंड होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, ये रेड कलर से जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वो बेटा एल्वोलाई डक्ट है। ये क्या है, एल्वोलाई डक्ट। ठीक है, एल्वोलाई डक्ट जो है वो आगे एंड होती है एल्वोलाई सैक में। एल्वोलाई डक्ट के ऊपर क्लस्टर ऑफ सैक क्या है,
एल्वोलाई जो है वो बेटा उसका क्लस्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है। और इस क्लस्टर को जो है हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास एल्वोलाई सैक के जो है वो क्लस्टर है। कौन सा है, एल्वोलाई सैक का क्लस्टर। फिर से मैं जो है वो आपको बता देता हूँ कि एयर जो है वो सबसे पहले कहाँ से गई, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से जो है वो फेरेंस, फेरेंस से ग्लॉटस, ग्लॉटस से जो है वो लेरस, लेरस से जो है वो कहाँ पे आई, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस से जो है वो फर्दर ये जो है वो बेटा ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होकर छोटी ट्यूब्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ, उसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल से जो है ये एयर कहाँ पे मूव की, एल्वोलाई डक्ट के अंदर, एल्वोलाई डक्ट से ये जो है वो एयर फाइनली कहाँ पे जो है वो पहुंची, एल्वोलाई सैक के अंदर। वहाँ पे जो है वो बेटा ऑक्सीजन जो है वो इनटेक की गई, एक्सचेंज की गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई सैक में फेंकी गई, और एल्वोलाई सैक से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई डक्ट में, एल्वोलाई डक्ट से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से जो है वो ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस से जो है वो ट्रैकिया, ट्रैकिया से जो है वो लेरस, लेरस से ग्लॉटस, ग्लॉटस से फेरेंस, फेरेंस से जो है वो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नॉस्ट्रल के जरिए से एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज कर दी गई। अंडरस्टैंड, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? तो बेटा अब जो है हम देखते हैं कि नॉस्ट्रल, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो हमने डायग्राम बना के देखी कि किस तरह जो है वो एयर पैसेज वे है ह्यूमन के अंदर। तो अब जो है हम इसको जो है आप कह लो कि 1 बाय 1 नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अप टू अब एल्वोलाई। क्लियर? तो एयर पैसेजवे के जो है वो पार्ट्स, उसको हम जरा देखने जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से जो है वो पार्ट्स हैं इसके एयर पैसेजवे के। हम कहते हैं कि जो नोज है, क्या है, नोज जो है हमारा वो बेटा बेसिकली कवर किए हुए, इनक्लोज किए हुए है किसको, टू नेजल कैविटी, किसको, नेजल कैविटी को जो है वो इनक्लोज किए हुए है। कौन, हमारा नोज, ठीक है। अब नोज जो है वो बेटा हमने अभी कहा कि ये नेजल कैविटी को जो है वो इनक्लोज किए हुए है। क्लियर? अब नेजल कैविटी जो है वो बेटा इसकी 2 ओपनिंग होती हैं। क्या होती है, नेजल कैविटी की जो है वो बेटा 2 ओपनिंग है। तो कितनी ओपनिंग है, 2 जो है वो बेटा इसकी ओपनिंग है, ठीक है। आउटर ओपनिंग, ठीक है, जिसको हम जो है वो नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के नाम से जानते हैं। एक क्या है, आउटर, और एक जो है वो बेटा हमारे पास क्या है, एक जो है वो इनर ओपनिंग है। एक क्या है, आउटर ओपनिंग, एक जो है वो इनर ओपनिंग है। इनर ओपनिंग को जो है हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है इनर नॉस्ट्रिल्स हैं। इनर को क्या नाम देते हैं, इनर ओपनिंग को इनर नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, जो ओपन कहाँ पे होते हैं, जो कि सीधा फेरेंस में ओपन होते हैं, ठीक है। और जो है वो बेटा आउटर ओपनिंग को हम नाम देते हैं कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। कौन से नॉस्ट्रिल्स हैं, ये जो है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है ओपन होते हैं डायरेक्टली इनटू आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। और इंटरनल नॉस्ट्रिल कहाँ पे ओपन होते हैं, फेरेंस के अंदर। अब ये नेजल कैविटी जो है, नेजल कैविटी जो है वो बेटा बेसिकली जो है 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुई है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुई है, ठीक है, बाय द वॉल। अगर आप जो है वो देखें, ये जो है वो सेंटर में वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे 2 नॉस्ट्रिल को सेपरेट करती है, ठीक है। अब नेजल कैविटी जो है वो कितनी जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 2 पार्ट्स में। कैसे, ये जो है वो नेजल कैविटी जो है वो बेटा सेपरेट हुई है बाय अ वॉल। किसके जरिए से, सेपरेटेड बाय अ वॉल, ठीक है। वॉल जो है इसको सेपरेट करती है 2 पार्ट्स में, किसमें, लेफ्ट में और एज वेल एज राइट साइड में, ठीक है। अब इस नेजल कैविटी के अंदर जो है वो बेटा आप कह लो कि जो है वो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हेयर प्लस जो है वो म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है,
म्यूकस और हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ये जो है वो नेजल कैविटी के अंदर। अब हेयर जो है वो क्या काम करते हैं, हेयर जो है वो बेटा आप जानते हो कि नेजल कैविटी के अंदर जो है वो बेटा बेसिकली फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये जो है वो फिल्ट्रेशन करते हैं किसकी, एयर की, किसकी, एयर की जो है वो फिल्ट्रेशन करते हैं। और एयर में से जो है वो बेटा डस्ट पार्टिकल, एयर में मौजूद जो है वो क्या है, डस्ट पार्टिकल जो है उसको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं और इनसाइड फेरेंस टूवर्ड फेरेंस की तरफ जो है इसको मूव नहीं होने देते। कौन, हेयर जो है नेजल कैविटी में जो है वो मौजूद होते हैं। और म्यूकस, म्यूकस जो है वो बेटा बेसिकली जो है मॉइस्चर करता है, इनको क्या करता है, मॉइस्चर करता है टू एयर। ठीक है, म्यूकस जो प्रेजेंट होता है हमारी नेजल कैविटी में। इसके साथ साथ जो है वो बेटा म्यूकस जो है वो क्या करता है, एयर को वार्म करता है। क्या करता है, एयर को जो है वो वार्म करता है। ठीक है, तो और तीसरा जो इसका फंक्शन म्यूकस का ये है कि ये टेम्परेचर बैलेंस करता है। क्या करता है, टेम्परेचर जो है वो एयर का बैलेंस करता है। कहाँ तक, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, जितना जो है वो बॉडी टेम्परेचर होता है उसके मुताबिक जो है वो एयर का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस करता है हमारी नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये थे फंक्शन जो है वो हेयर और म्यूकस के जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, यहाँ नेजल कैविटी के अंदर। किसके अंदर है, नेजल कैविटी के अंदर ये हेयर भी प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। हेयर जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं ताकि जो है डस्ट पार्टिकल हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर ना हो। और म्यूकस क्या करता है कि एयर को मॉइस्ट करके वार्म करके उसका बैलेंस टेम्परेचर जो है वो बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। अब एयर जो है वो बेटा मूव हो गई कहाँ से, नेजल कैविटी से जो है इंटरनल ओपनिंग के जरिए, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के जरिए इनटू फेरेंस। कहाँ पे, फेरेंस। फेरेंस जो है वो बेटा आप कह लो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फेरेंस क्या है, फेरेंस जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेरेंस को अभी मैंने कहा कि ये जो है वो क्या है, फेरेंस जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कैसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो है वो बेटा जो है वो शुरू होता है कहाँ से, जो है वो बेटा आप कह लो कि फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। कहाँ से, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के जो है वो फ्लोर से जो है वो बेटा शुरू होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, फ्लोर से, नेजल कैविटी के फ्लोर से ये जो है वो बेटा आप कह लो कि ओपनिंग ऑफ फूड ओपनिंग। ठीक है, फूड पाइप की ओपनिंग और प्लस जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग जो है वो बेटा आप कह लो कि वहां तक जो है वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, कहाँ तक, फूड पाइप की ओपनिंग तक और साथ में जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग तक। यहाँ से अगर डायग्राम से देखें तो यहाँ से ये नॉस्ट्रल के जो है वो नीचे से डाउनवर्ड पोर्शन से जो है वो शुरू हो रहा है फेरेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो है वो एसोफेगस अलहदा हो रही है और जो है वो आप कह लो कि लेरेंस पे जो है वो पार्ट अलहदा हो रहा है। यहाँ तक जो है वो पार्ट हमारे पास जो है वो क्या है, वो फेरेंस है। वो कौन सा पार्ट है, वो फेरेंस का पार्ट है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब ये क्या करता है, बेसिकली ये जो है वो कह लो कि फूड पैसेज वे के लिए भी और जो है वो एयर पैसेज के लिए भी जो है वो फेरेंस यूज होता है। अंडरस्टैंड, फेरेंस किसके लिए, फूड पैसेज वे के लिए भी जो है वो आप कह लो यूज हो रहा है। फेरेंस से गुजर कर जो है फूड एसोफेगस में जाती है और फेरेंस से गुजर कर एयर जो है वो लेरेंस के अंदर जो है वो एंटर होती है थ्रू ग्लॉटिस। अब आप जानते हो फेरेंस से जो है, फेरेंस के जो फ्लोर के ऊपर जो है वो क्या है, फेरेंस से ऑनवर्ड जो है हमारे पास ग्लॉटिस है। कौन सा पार्ट है, ग्लॉटिस है। ठीक है, ग्लॉटिस जो है आप जानते हो कि ये जो है वो ओपनिंग है। क्या है, ये जो है वो ओपनिंग ऑफ लेरेंस है, यहाँ ओपनिंग ऑफ वॉइस बॉक्स है। ठीक है, अब एयर जो है वो इस ओपनिंग से जो है वो एंटर होती है कहाँ पे, सीधा जो है वो वॉइस बॉक्स के अंदर। कहाँ पे जो है वो एंटर होती है, वॉइस बॉक्स के अंदर।
ठीक है। अब एयर जो है वो ग्लोटस से किस में गई, लेरेंस के अंदर, किस में जो है वो एंटर होगी, लेरेंस के अंदर, ठीक है। अब लेरेंस जो है इसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो वॉइस बॉक्स है। बेसिकली लेरेंस जो है वो क्या है, ये जो है वो वॉइस बॉक्स है, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो बेटा लेरेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो लेरेंस जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, कार्टिलेज से जो है वो बना होता है, ठीक है। अब कार्टिलेजनल स्ट्रक्चर जो है लेरेंस का है, ठीक है। अब कार्टिलेज के अंदर जो है वो 2 पेयर ऑफ जो है फाइब्रस बैंड, कितने, 2 जोड़े जो है 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड के जो है वो बेटा मौजूद होते हैं। किसके मौजूद होते हैं, फाइब्रस बैंड के जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये लेरेंस के अंदर जो है वो 2 पेयर जो है वो फाइब्रस बैंड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। मसल वो जो है वो स्ट्रेच करते हैं, क्या करते हैं, ये मसल्स के जो बैंड है ये क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये मसल का पेयर जो है ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेच करेंगे और जो है वो लेरेंस के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, वो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लियर। अब वॉइस बॉक्स जो है वो बेटा साउंड तो इसमें प्रोड्यूस, हमने कह दिया कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये एयर को जो है वो मूव कर देता है टूवर्ड विंड पाइप, किसकी तरह मूव कर रहा है, विंड पाइप। विंड पाइप जिसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है ट्रैकिया है, क्या है, विंड पाइप जो है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो ट्रैकिया है, अंडरस्टैंड। ट्रैकिया भी जो है वो बेटा आप कह लो कि कार्टिलेजिनस होता है, क्या होता है, ये भी जो है वो, इसको हम सबसे पहले कहते हैं कि ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप है, क्या है, ट्रैकिया जो है वो बेटा विंड पाइप है, हवा वाला पाइप है। और ये इसके स्ट्रक्चर की बात की, इसकी लेंथ की या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कितना होता है, 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो विंड पाइप या ट्रैकिया है। ये शुरू कहाँ से होता है, ये लेरेंस से शुरू होता है और ब्रोंकस तक जो है वो जाता है। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग पाइप जो है वो, उसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास ट्रैकिया है या विंड पाइप है, क्लियर। अब ये जो है वो ट्रैकिया, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसकी आउटर वॉल जो होती है, क्या होती है, आउटर वॉल जो होती है वो बेटा बेसिकली उसके अंदर जो है आप कह लो कि सी शेप्ड कार्टिलेज, कौन सी, सी शेप्ड जो है वो कार्टिलेज जो है वो बेटा प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये कार्टिलेज जो है वो क्या इसका फ़ायदा है, ये बेटा बेसिकली जो कार्टिलेज जो सी शेप प्रेजेंट होती है विंड पाइप के अंदर, तो ये जो है वो कोलैप्स करने से जो है वो प्रिवेंट करती है, क्या करती है, कोलैप्स जो है वो करने से प्रिवेंट करती है कि विंड पाइप जो है वो आपस में जो है वो कोलैप्स ना हो जाए या चिपड़ ना जाए या गिर ना जाए। तो ये जो है वो सी शेप जो है वो कार्टिलेज इसको प्रिवेंट करती है कि ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए। क्यों, क्योंकि एयर जब गुजरेगी डेफिनेटली ये ओपन होगा, ठीक है। अगर एयर नहीं है तो देन ये जो है, अगर कार्टिलेज नहीं है तो ये पाइप जो आपस में फ्यूज हो जाएगा, क्लियर, आपस में क्या हो जाएगा, ये पाइप फ्यूज हो जाएगा। उस फ्यूजन से या कोलैप्सिंग से बचने के लिए जो है वो कार्टिलेज जो है वो डेवलप की गई है, क्या डेवलप की गई है, कार्टिलेज जो है वो डेवलप की गई है, अंडरस्टैंड। अब इस ट्रैकिया से जो है वो एयर आप कह लो कि मूव करती है अगले पार्ट की तरफ जिसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो ब्रोंकस है, क्या है, अगला पार्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे जो है वो डिवाइड हुई है, ठीक है, किड साइड पे। यही ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डिवाइड हो जाती है, तो फिर इसी ट्रैकिया को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस का भी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है किसके, ट्रैकिया के। इसके अंदर भी जो है वो बेटा कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है, क्या होती है, कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होती है लेफ्ट प्लस जो है वो राइट साइड पे, कहाँ पे, राइट और लेफ्ट साइड पे जो है ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। और ये जो है वो एयर को मूव करती है ट्रैकिया से टूवर्ड
ब्रोंकियोल्स। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? अब ये ब्रोंकस जो है ये फर्दर आप कह लो कि जो है वो डिवाइड होती है। ब्रोंकस क्या होता है? फर्दर जो है वो बेटा डिवाइड होती है फाइन ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स जो है वो बेटा आप कह लो कि इतनी छोटी ये ब्रोंकस जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होती रहती है। ब्रोंकस क्या होता है कि ये डिवाइड और रीडिवाइड जो है वो होती रहती है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ब्रोंकस वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो है वो इतनी डिवाइड होती है, ठीक है, कि ये जो है अपनी कार्टिलेज भी लूज कर देती है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यही ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होते होते किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज जो है वो एब्सेंट होती है। डिवाइड होते होते इतनी फाइन हो जाती है कि कार्टिलेज को जो है ये लूज कर देते हैं। अंडरस्टैंड? और फिर यही जो है वो ब्रोंकियोल्स जो है आप कह लो कि इसका जो है वो एंड वाला पार्ट, ब्रोंकियोल जो है वो एंड होती हैं किसके अंदर? यही ब्रोंकियोल जो है वो बेटा एंड होती हैं एल्वोलाई डक्ट के अंदर। किसके अंदर है? एल्वोलाई डक्ट के अंदर जो है वो बेटा ये एंड हो रही होती है। ठीक है, एल्वोलाई डक्ट जो है वो सिंपल आप कह लो कि स्मॉल ट्यूब होती है जो आगे जो है वो एक्सटेंड होती है किसके अंदर है? एल्वोलाई सैक के अंदर। एल्वोलाई जो है डक्ट किसके अंदर एंड होती है? आगे एल्वोलाई के अंदर। अंडरस्टैंड? अब एल्वोलाई जो है वो बेटा आप कह लो कि ये वो स्पेशल सैक हैं, एयर सैक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। ठीक है, एल्वोलाई का अगर स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा ड्रा करके देखें, थोड़ा सा हम ज़रा इसको विजुलाइज कर लेते हैं यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए से कि किस तरह का जो है वो एल्वोलाई होता है। ये कौन सी बला है? ठीक है, जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एंटर हो जाती है और जो है आप कह लो कि ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाती है। ये हमारे पास जो है एल्वोलाई सैक का जो है वो क्लस्टर मैंने ड्रा किया। अब इस एल्वोलाई सैक की अगर जो है वो आउटर वॉल देखी जाए तो ये सिंगल सेल जो है वो थिक होती है। कितने सेल थिक होती है? सिंगल सेल जो है इसकी वॉल थिक होती है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की जो है वो सिंगल लेयर होती है। अंडरस्टैंड? ये जो है वो मैं ड्रा कर रहा हूँ। अब ये जो सिंगल सेल है ये फैसिलिटेट करती है सिंगल सेल लेयर गैसेस एक्सचेंज को। किसको फैसिलिटेट करती है? गैसेस एक्सचेंज को जो है वो बेटा फैसिलिटेट करती है कि इजीली जो है वो गैस एक्सचेंज एक प्लेस हो जाए किसके अंदर है? एल्वोलाई सैक में। क्लियर? तो यहाँ पे जो है मौजूद होती हैं बेटा ब्लड कैपिलरीज। क्या मौजूद होती हैं? यहाँ पे जो है वो ब्लड कैपिलरीज का जो है वो नेटवर्क आप कह लो कि मौजूद होता है। अब इस ब्लड कैपिलरीज जो है वो आती कहाँ से? ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो हार्ट से आ रही होती हैं और डिवाइड होती कैपिलरीज तक जो है वो डिवाइड होती हैं। कौन सी जो है वो आर्टरीज आ रही होती है? आप जानते हो कि लंग्स के अंदर जो है आप कह लो कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी आ रही होती है? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से आ रही होती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बेटा लेके आती है कहाँ से? हार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसकी तरफ है? लंग्स की तरफ जो है वो लेके आती है। ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डिवाइड होती जो है आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स फाइनली जो है वो कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर है? कैपिलरीज के अंदर जो है ये आप कह लो के जो है वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये रेड कलर का जो है आपको जो है वो नेटवर्क साइड शो किया, इसके साथ ही जो है वो मैं जो है ब्लू कलर का जो है वो शो करता हूँ वेन्यूल्स का नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस बेटा ये है कि यहाँ पे जो रेड कलर है वो बेटा बेसिकली जो है वो किसका है? वेन्यूल्स का है। किसका है? वेन्यूल्स का है। और ये ब्लू कलर जो मैं शो कर रहा हूँ ये आर्टरीज का है, क्योंकि जो लंग्स की तरफ ब्लड आता है वो कौन सा आता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो कौन सा ब्लड आता है?
डीऑक्सीजनेटेड हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है टूवर्ड लंग्स, किसकी तरफ है, लंग्स की तरफ जो आर्टरीज आती हैं जिसको हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू कलर से जो है वो इंडिकेट करते हैं। क्लियर। अब ये जो है वो सिंगल सेल थिक है, यहाँ पे ये जो है वो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स का जो नेटवर्क है वो बेटा यहाँ पे जो है वो क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वो हार्ट से आ रहा है। अब जहाँ ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन कम वाला खून जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर आई, कहाँ पे आई, ऑक्सीजन एयर के अंदर आई। ये ऑक्सीजन जो है वो बेटा सीधा एल्वोलाई सैक से जो है वो किस तरह मूव कर जाएगी, ये एल्वोलाई सैक की वॉल से जो है वो ये आर्टरियोल्स की कैपिलरीज की वॉल के अंदर जो है वो चले जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो रिच होगी ब्लड के अंदर, तो ये वेन्स जो है वो सीधा उसको कहाँ पे ले जाएंगी, हार्ट की तरफ, और इसको जो है हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन तो जो है डिफ्यूज हो रही है इनटू ब्लड वेन्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर के जो मैंने आर्टरियोल्स बनाई है, कैपिलरीज बनाई है, यहाँ से जो है वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से जो है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है किसके अंदर है, एल्वोलाई सैक के अंदर, और एल्वोलाई सैक से जो है यही जो है वो एल्वोलाई डक्ट से ब्रोंकियोल से मूव होती होती नॉस्ट्रिल्स के जरिए से आउटर इन्वायरमेंट में जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस। तो ये था जो है वो बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है ह्यूमन के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का पाथवे देखा। तो अगले लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि ह्यूमन के जो है वो लंग्स जो है वो किस तरह के हैं, ठीक है, और इनका जो है वो फंक्शन क्या है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।